एक शख्स ने नबी की बारगाह में आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आया, रोने लगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह कुछ ऐसे हैं, याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया बता तो तेरे गुनाह क्या? कहने लगा आका शर्म आती है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐसे कौन सा गुनाह है जो बताने में इतनी शर्म आती है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह ये जब की बात है कि जब दुनिया में इस्लाम ना आया था। आका ये जब की बात है कि जब दुनिया में कुरान नहीं आया था। मेरा एक काम ये था कि मैं जिंदा बेटियों को कब्र में दफन कर दिया करता था। मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था। कितनियों को भाइयों? जोर से बोलो कितनियों को? या रसूल अल्लाह मैं उजरत लेता था, उसके बाप से तय करता था, जैसे किसी की सुपारी तय हो जाती है ना, ऐसे मैं तय करता था और उसकी बेटी को मैं दफन कर दिया करता था, उसकी कीमत ले लिया करता था। या रसूल अल्लाह एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा मेरी एक बेटी है, उसे दफन करने का क्या लेगा? मैंने कीमत तय कर ली। बस ये 2 से 5 मिनट की बात है, बस मोहब्बत से सुनना। आका मैंने कीमत तय कर ली। या रसूल अल्लाह मैंने उससे पूछी बता बेटी कितनी बड़ी है तेरी? कहने लगा 5 साल की। मैंने कहा 5 साल की बेटी को मुझसे क्यों दफन कराता? नाजुक है, छोटी है, बच्ची है, कलाई पकड़ के मरोड़ देगा, गर्दन पकड़ के मरोड़ देगा, तू ही ना दफन कर दे उसको। मैं तो उन बेटियों को दफन करता हूँ जो बाप दफन नहीं कर पाते। कहने लगा यार क्या करूं, बात तो यही है, मैं भी अपनी 5 साल बेटी को दफन नहीं कर पाता। क्यों? कहने लगा वो मुझसे प्यार ही इतना करती है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथों में जंजीरें पड़ जाती है। और ये जलसे में आने वालों तुम तजर्बा करना, बेटियां खुदा की कसम बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात है। अगर बाप घर में आए ना तो बेटा पूछेगा मेरे बाप तू क्या लाया है, लेकिन बेटी पूछेगी मेरे बाप तूने खाना खाया है या नहीं खाया। बेटियां ज्यादा प्यार करती हैं। अगर बेटा केरला में काम कर रहा हो, हैदराबाद में काम कर रहा हो, बेंगलोर में काम कर रहा हो और खबर मिले कि तेरे बाप की तबीयत खराब है तो फोन करता है मुझे गूगल पे नंबर दे दो, मैं फोन पे कर दे रहा हूँ, मैं गूगल पे कर दे रहा हूँ। अब्बा का अच्छे से इलाज कराना, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना, ये बेटे का किरदार है। लेकिन अगर बेटी ससुराल में चली जाए, अगर ससुराल कोसों भी दूर हो, उसे पता चल जाए तेरी माँ बीमार है, तेरा बाप बीमार है, तो खुदा की कसम फोन पर उसे तसल्ली नहीं मिलती है, फोन पे उसे सुकून नहीं मिलता जब तक अपने बाप के घर पे आके अपने हाथों से अपने बीमार माँ की, अपने बीमार बाप की खिदमत ना कर ले, तब तक बेटी को सुकून नहीं मिलता है। सही बात है। बेटियों का प्यार है, ये बेटियों का प्यार है। कहने लगा या रसूल अल्लाह वो बेटी इतनी मोहब्बत करती थी, उससे इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी कि वो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर ना सका। जब जिंदा दफन ना कर सका तो मेरे पास आया कि मेरी बेटी को जिंदा दफन करने का बता क्या लेगा। आका मैंने कीमत तय कर ली, या रसूल अल्लाह मैंने उजरत तय कर ली। ए मेरे करीम आका जैसे ही मैंने उजरत तय की, वो अपनी बेटी को तैयार करके दफन कराने के लिए मेरे पास लाने लगा। बेटी ने पूछा वो मेरे बाप तू मुझे कहां लेकर के जा रहा है? इस जालिम बाप ने जवाब दिया आज एक दावत का इंतजाम है, मेरी बेटी तुझे दावत खाने के लिए लेके जा रहा हूँ, आज एक दावत में मधु किया गया हूँ, वहां तुझे लेकर के जा रहा हूँ। कहने लगा या रसूल अल्लाह वो जालिम बाप अपनी बेटी को बेला फुसला के ले आया। जैसे ही उस जंगल में लेके आया जहां पर मैंने उसकी बेटी की कब्र बना के रखी थी, या रसूल अल्लाह 5 साल की बेटी थी, बड़ी नाजुक नाजुक उसके हाथ थे। मेरी बहनों अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी तन्हा नजर आएगी, कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, सिर्फ इस्लाम ने तुम्हें इज्जतों के ताज दिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है तो तुम इज्जत वाली हो, तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है तो अजमत वाली हो। अगर इस्लाम हटा दो तो ये हाल था बेटियों का। सुनो या रसूल अल्लाह मेरे पास लेकर के आया अपनी 5 साल की बेटी को, ला करके मेरे हाथ में हाथ दे दिया। 5 साल की बेटी का कहा ये मेरी 5 साल की बेटी। 5 साल की बेटी ने अपने बाप की तरफ देख के कहा ओ मेरे बाप ये है तेरी दावत, ये है मेरे प्यार का बदला। और मेरे बाप मेरे प्यार में कहां कमी रह गई थी? तू तो अगर पूरी जिंदगी भी मुझे एक लुकमा ना देता
तो मैं घास पत्ते खा के अपनी जिंदगी गुजार लेती, कभी शिकवा नहीं करती, मगर इस जल्लाद के हवाले क्यों कर दिया? ये बेटियों का कातिल है, कितनी बेटियों को न जाने इसने जिंदा दफन कर दिया। हाय मेरे बाप, तू इसके हवाले करने ले आया। मेरे बाप, मैंने तो तुझे टूट के प्यार किया था, मैंने तो अपनी जान से बढ़ के तुझे प्यार किया था। मेरे बाप, तू यहाँ क्यों ले आया? जालिम बाप बोला, तेरा प्यार में कोई शक नहीं है, मगर तू मेरे घर में जवान हो, किसी को अपना दामाद बनाओ, ये मुझे गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह, नाजुक सी कलाई को मैंने पकड़ा, जैसे ही मैंने उस लड़की की कलाई को मरोड़ा, उसकी चीख निकल गई। या रसूल अल्लाह, जब मैंने उस बेटी को कब्र की तरफ खींचा, जब लड़की को यकीन हो गया कि मुझे ये कब्र में डाल के दफन कर देगा, मेरे ऊपर मिट्टी डाल के बस मेरा किस्सा तमाम कर देगा। जब लड़की को यकीन हो गया कि आज मेरा आखिरी दिन है, वो जालिम बाप अपनी आंखों से ऐसी देख रहा था, उसकी बेटी की कलाई मरोड़ के जब मैंने कब्र की तरफ खींचा तो बेटी ने कहा, इतना तो मुझे मोहलत दे दे। या रसूल अल्लाह, वो बेटी कहने लगी, मुझे इतनी तो मोहलत दे दे, मेरी कलाई को जरा ढीला छोड़ दे। तूने जो मेरी कलाई को तूने मरोड़ दिया है, जरा मेरी कलाई को सीधा कर दे। मेरा बाप घर से मुझे लेके आया है, ये थक गया होगा, इसके माथे पे पसीना आ गया है, मुझे जरा इजाजत दे दे, आखिरी मर्तबा अपने आंचल से अपने बाप के माथे का पसीना साफ कर दूं। बेटियों का प्यार है ये। आज घर में बेटी पैदा हो जाए तो बहुत से के मुंह लटक जाते। यार तुझे क्या पता कि तेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत तुझे तेरी बेटी दे देगी। और मुंह ना लटकाया करो बेटियों के आने पर, गमगीन ना हुआ करो बेटियों के आने पर। हो सकता है जो खुशी तेरा बेटा ना दे सके वो तेरी बेटी से। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे मोहलत न दी, मैंने कलाई को मरोड़ा और झटका देके उसे कब्र में फेंक दिया। जैसे ही लड़की कब्र में गिरी, कब्र से निकलने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा ये कब्र से निकल ना जाए। आका, मेरे हाथ में जो लोहे की कुदाल थी जिससे कब्र खोदी थी, मैंने दोनों हाथ से उठाई और लड़की के सर पे दे मारी। 5 साल नाजुक बच्ची, वो नाजुक कली, दोनों हाथों से इस जल्लाद ने जब उसके सर पे कुदाल मारी होगी तो बताओ उस सर का क्या हाल हुआ होगा। अर्ज करता या का सर फट गया, खुल गया सर से खून निकला, बच्ची बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से पहले लड़की ने एक जुमला बोला था, जिस जुमले ने मेरे वजूद को कपा दिया था, जिस जुमले को सुन के मेरे हाथों से कुदाल गिर गई थी। मेरे मुस्तफा फरमाते वो जुमला क्या था? अर्ज किया, वो लड़की बेहोश होगी कुदाल की चोट खाकर, इससे पहले उसकी जबान से जुमला निकला था, ओ परवरदिगार, तेरा वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहब। बस नारा नहीं। ए मौला, लड़की की चीख निकली, एक जुमला बोला, मौला वो तेरा बरकत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदगी जीने का अधिकार अता करेगा। जैसे ही बच्ची की जबान से या रसूल अल्लाह मैंने आपका नाम सुना, मेरे हाथ से कुदाल गिर गई, आका में कांपने लगा। लोगों जरा गौर करो, कितनी बच्चियों ने जब दुआएं की, कितनी बच्चियों की आहें जब बाबे इजाबत से जाकर टकराई, कितनी बच्चियों की दुआएं जब बाबे इजाबत से जाकर टकराई तो रब की रहमत को जोश आया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि बेटियों की दुआओं का समरा बनाकर मेरे नबी को अल्लाह ने आमिना के आंगन में भेज दिया है। और जब आया तो बरेली से आवाज आई, सुबह तैयबा में हुई, पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर। मैं
कदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। लोगों, दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए, तेरे नबी के थूक शरीफ के बराबर नहीं हो सकती। इस्लाम लाजवाब है, नबी का कल्चर, नबी का तहजीब, नबी का तमद्दुन, नबी का तरीका लाजवाब है, नबी की सीरत लाजवाब है। दुनिया के पीछे न भागो, बल्कि अपने नबी के पीछे रहो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। उन्हीं की सुबह जिंदा है, उन्हीं की शाम जिंदा है कि जिनके दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। दिल लगा के बोलो यार सुभान सुभान अल्लाह। बात यही चल रही थी, दुनिया कितनी भी पहुंच जाए, चांद पे नहीं जाए, चांद के आगे भी पहुंच जाओ, नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। सही बात। सुभान सुभान अल्लाह। यार बात बड़ी निराली आज रही है जी। हैं? अगर कोई पूछे कल जलसे में क्या सीख के आया, तो कहना एक ही बात सीखी है, पूरी दुनिया मिलके भी मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं करेगी। वाह 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 वाह। हाय जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। सुनो, बहुत बड़ी बात, और बुखारी की हदीस के हवाले से बोल के जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। आजकल नगर नगर डगर डगर लुटिया चोर बहुत घूम रहे हैं, अभी चुराने वाले, टोपी भी है, दाढ़ी भी है, मौलवी का टाइटल भी है, मगर सबकी सनद पे तबार मत कर लेना जी। सबकी सनद पे तबार मत कर लेना, समझ रहे? नगर नगर डगर डगर सब फिर रहे होंगे, सफेद कुर्ता पजामा देख के बहक ना जाना जी। बहक ना जाना, वो मेरा मौजू किसी दिन और रहेगा इंशाल्लाह जी। बहक ना जाना। अब आखिरी बात बताऊं और तकरीर खत्म कर दूं, और आखिरी बात बड़े जबरदस्त बात बता के जा रहा हूं, बड़ी जबरदस्त बात। जिसने ये कहा है कि कुरान में गलतियां हैं, नबी पढ़े लिखे नहीं थे, सहाबा से लिखने में गलती हो गई, जिसने ये कहा है, उसी का ये अकीदा भी है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, उससे बेहतर कुत्ते गधे खच्चर बिल्ली का आ जाए, ये इनका अकीदा। और सहाबा का अकीदा बताऊं क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी जा रही है, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे नबी अपने घर में जी। सहाबा का चेहरा, अच्छा नमाज में चेहरा किस तरफ होता है सबका? किबले की तरफ होता जी। समोदिया वाला हो, स्वार वाला हो, रामपुर वाला हो, मुरादाबाद वाला हो, बरेली वाला हो, बदायूं वाला हो, बनारस वाला हो, गाजियाबाद वाला हो, दिल्ली वाला हो, कहीं भी हो, चेहरा कबे की तरफ। मस्जिद नबवी में नमाज हो रही है, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद जिसका मर्तबा है। अनस इब्न मालिक इस हदीस की रिवायत करते हैं, मफहूम हदीस जी। अता ये क्या कहते हैं, ये मौलवी क्या कह रहा है, जो ये कह रहा है कुरान में गलती है, कह रहा नबी का ख्याल आए, इससे बेहतर कुत्ते गधे का आ जाए, माज़अल्लाह। अब सहाबा का क्या अकीदा वो सुन लें जरा। बुखारी के हवाले से बोल रहा हूं मैं, कह रहे नमाज हो रही है, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, नबी अपने घर में, और नबी का घर मस्जिद नबवी के पीछे की तरफ एक कोने में, जो ये गुम्बद खजराना यही नबी का घर है, जो आज नबी की कब्र शरीफ है, जहां वो नबी का पहला घर भी जब था और अब का घर भी यही है। समझ में बात आई? आ गई? नबी ने, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नमाज के दौरान अपने हुजरे का पर्दा हटाया और चेहरा बाहर निकाल के नमाजियों को देखने लगे, ये नमाज पढ़ रहे हैं। अनस इब्न मालिक कहते हमारा सबका चेहरा काबे की तरफ था, जैसे ही पीछे से नबी ने अपना चेहरा दरवाजे से बाहर निकाला, पर्दा हटा के चेहरा अलग किया, तो सारे सहाबा नमाज में थे, मगर चेहरे को काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा की तरफ कर दिया। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की तरफ कर दिया, और मुस्तफा की तरफ चेहरा करने के बाद नमाज नहीं टूटी। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा नमाज पूरी कर लो, नमाज नहीं टूटी। तू ख्याल की बात करता है, यहाँ तो चेहरा फेर लिया काबे की तरफ से, जब भी नमाज नहीं टूटी। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ओ सहाबा ये कैसी नमाज है, नमाज में तो चेहरा काबे की तरफ होता है, अब आपने चेहरा काबे से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर लिया, ये कैसी नमाज है? तो तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिला, ओ गुलफाम रज़ा कादरी कान खोल कर सुन ले, जिधर चेहरा पहले था ये दुनिया वालों का काबा है, और जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। तभी तो आला हज़रत बोले, हाजियों
जी एक सहाबी का जंग में हाथ कट गया, जी बाजू कट गया। क्या हो गया? बाजू अलग। जी अगर आपका बाजू कट के अलग हो जाए, अमेरिका चले जाओ, अमेरिका का डॉक्टर भी ऐसी सर्जरी नहीं कर सकता कि हाथ दोबारा से काम करने लगे, चलने लगे। आप पूरी दुनिया के कहीं भी डॉक्टरों के पास चले जाओ, अगर हाथ कट के अलग हो जाए और उस हाथ को कोई डॉक्टर पहले की तरह जोड़ दे, पूरी दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना कि उस हाथ को जोड़ दे। जलसे में आने वालों, एक जंग के मौके पर तेरे नबी के सहाबी का बाजू कट गया, मेरे नबी ने कटे हुए बाजू को हाथ से पकड़ के वहीं लगाया और अपना थूक शरीफ लगाया, बाजू पहले की तरह जुड़ गया। अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अभी जिंदाबाद। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अरे अभी नहीं बोलोगे सुभान वाह अल्लाह? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, फरीदपुर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसे में आने वालों, अगर कोई तुझसे के दुनिया तरक्की कर गई तो दुनिया को फॉलो क्यों नहीं करता, दुनिया के फैशन को फॉलो क्यों नहीं करता? तो नौजवानों कह देना, अभी दुनिया तो मेरे नबी के थूक शरीफ का भी मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक बेशक, क्या बात। कटा हुआ बाजू जोड़ दिया भाई, कटा हुआ बाजू जोड़ दिया, खारे कुएं में थूक शरीफ डाल के क्या कर दिया? जोर से बोले। मीठा कर। मीठा पीने के काबिल हांडी में थूक शरीफ डाल के 1500 को खिला दिया। क्या बात है। और आगे बढ़ूं, इजाजत है? जी बताओ बताओ। अगर मैं नबी के थूक शरीफ पे बोलता रहूं तो पूरी रात। सही बात है, सही बात है। आपने कोई औने पौने को नहीं बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, जी जी जरा जी, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खैबर का मौका है, जंगे खैबर, जंगे खैबर का मौका है। उस खैबर पर चढ़ाई की, कई दिन तक सहाबा चढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फतह नहीं हुई। कई दिन तक चढ़ाई की खैबर के किले को, लेकिन फतह नहीं हुआ। नबी ने कहा, आज ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा कि किला फतह करके छोड़ेगा। क्या बात है, वाह वाह। नबी को यह भी पता है कि आज हो जाएगा फतह। नबी को यह भी पता है कि आज खैबर की फतह है। नबी को यह भी पता है कि आज ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा। नबी ने बुलावा भेजा, अली को बुला के लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के अब्बू जी को लाओ, हसन के बाबा को लाओ, फातिमा के शोहर को लाओ, दमादे पैगंबर को लाओ, शेरे खुदा को लाओ, हैदरे कर्रार को लाओ, मुर्तदा मुश्किल कुशा को लाओ, इल्म के दरवाजे को लाओ, वाह, हिकमतों के शहर को लाओ। काली टोपी वालों, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी तरफ देखो। किसे बुलाया, किसे बुलाया नबी ने? खत्म। मियाँ पूरा मॉस्किट उड़ा पड़ा, पता ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है, मैं सब पे तवज्जो देता हूं कौन क्या कर रहा है। एक हाँ आपसे पूछ रहा हूं। ना आप बताओ। हाँ याद है, आ गया करण। हजरत अली को बुलाया। जी, किसको बुलाया? अली को। आंख दुख रही थी हजरत अली की। ये दुखने वाली जानते हैं, अगर ज्यादा आंख दुखने लगे तो धूप में निकला नहीं जाता। जी, बोलो बोलो, है कि नहीं है? जी। तेज जलन होती है, तेज चुभन होती है। जैसे ही मेरे नबी ने बुलावा भेजा अली को, हजरत अली अपने घर में अपने बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। आंखें दुखी है, आंसू में चश्म लगा है, लेकिन जैसे ही नबी की खबर मिली तो यार मुसलमान की ये शान है, नबी का हुक्म हो तो बीमारी को नहीं देखता, नबी के हुक्म को देखता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बीमारी को नहीं देखता, वाह नबी वाह, का हुक्म को देखता है। जी, ना हक ना है, ना, हक है। ये सहाबी की शान है,
ये सहाबी की शान है। नबी का हुक्म मिल जाए तो बीमारी एक तरफ, अपना काम एक तरफ, अपना मसरूफियात एक तरफ, अपना बिजनेस एक तरफ, सब कुछ एक तरफ। नबी अगर हुक्म कर दे तो सब कुछ छोड़ के आ जाए। यही नबी का सच्चा गुलाम है। क्या बात है, हक है, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह जी। हाँ, ये नबी का सच्चा। आवाज नहीं आ रही का? साफ आ रही है ना? माशाल्लाह। तवज्जो तवज्जो करें, तवज्जो करें। इधर बड़े थोड़े हैं मगर फिर भी हलचल है। और भाई बेकरारी काई की है, परेशानी काई की है। थोड़ी देर में और हूं, उसके बाद खूब शोर मचाना, जितना तुम्हारा दिल करे शोर मचाना। थोड़ी देर और हूं और फिर तुम ही कहोगे हजरत और बढ़ा दो, और बढ़ा दो। हाँ, और बढ़ा दो। बोलो खत्म कर दूं या बढ़ा दूं? है? अच्छा तो इन्हें छुपा दो। सुभान। अब तवज्जो, मैंने मना कर दिया। अब आप नहीं करो, अब आप बोलोगे तो फिर वो होगा। नबी की, अली की आंखें दुखी है, आंसू बेचश्म लगाए। नबी ने बुलाया, मना नहीं किया। ये नहीं कहा कि मैं आ जाऊंगा, नहीं, अभी हुक्म, अभी चल दिए, अभी चल दिए। और जैसे ही मौला अली नबी की बारगाह में आए, आंखें खोलने में परेशानी थी, आंखें दुख आई थी, जलन थी, चुभन थी। नबी ने झंडा थमा दिया, अर्ज की आका क्या है? कहा आज झंडा अली तुम्हारे हाथ में होगा। आज यहाँ से इस्लामी बटालियन के सिपा सालार तुम होगे, इस्लामी लश्कर के सिपा सालार तुम होगे। आज खैबर पे चढ़ाई करना है, आज खैबर पे इस्लाम का झंडा लहराना है, आज खैबर को फतेह करके आना है। अर्ज की आका अगर आप कहें तो खैबर, अली दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दे। आका क्या करना कहा? खैबर पे चढ़ाई करना कहा। या रसूल अल्लाह लब्बैक, अली हाजिर है। मैं चढ़ाई कर दूंगा। पहले हाँ कर ली। अपनी परेशानी पहले नहीं बताई, ये भी सुन लीजिए। आती पहले बताता ना, अपनी परेशानी नहीं, पहले आका की बात सुनी। कहा खैबर पे चढ़ाई करना है, इस्लाम का झंडा लहराना है। अर्ज की आका मुझे कबूल है, जिम्मेदारी आपने दी है, अली निभा कर दिखाएगा। झंडा हाथ में ले लिया, जाने की तैयारी हुई। अब अर्ज की, या रसूल अल्लाह जरा आंखें दुखाई थी। हाय हाय, आंखों में जलन है, या रसूल अल्लाह चुभन है, इसीलिए मैं घर में आराम कर रहा था। ओ लोगों, पूरी दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन कोई ऐसा ड्रॉप बताया हो, कोई ऐसी टैबलेट बनाया हो, कोई ऐसा इंजेक्शन बनाया हो कि अभी लगाओ, अभी दुखती आंख सही हो जाए, तो लाओ मेरे सामने। पूरी दुनिया में कोई ऐसा टैबलेट नहीं जो 1 सेकंड के अंदर दुखती आंख को ठीक कर दे। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं, ऐसी टैबलेट नहीं, ऐसा ड्रॉप नहीं। मैंने कहा दुनिया तेरी तरक्की मेरी ठोकर पे देख, मेरे नबी ने क्या किया? अली को करीब बुलाया और अपना थूक शरीफ अली की आंखों में लगा दिया। थूक लगाना था, अली की आंखें अच्छी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सरजमीन फरीदपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। और जलसे में आने वाले नौजवानों, वाह, दुनिया पे ना कराना, दुनिया कराए तो कराने दो। तुम तो अपने नबी की जात पे कराओ और दुनिया से कह दो, ओ दुनिया वालों तुम्हारी तरक्की तुम्हें मुबारक हो। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसके बारे में बरेली का रजा आज भी ये कहता नजर आता है, सबसे आला वो है हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसके तलबे के धोबन आबे हयात वो जाने मसीहा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुस्तदी देते हैं, बेकसों का सहारा